बांग्लादेश का आए दिन किसी न किसी बड़ी मुसीबत से सामना हो ही जाता है। आप लोगों को क्या ये पता है कि बांग्लादेश में केवल एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर पहले से ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बंद होने के बाद अब बांग्लादेश की नई सरकार को भारत की याद आ रही है। एक खबर के अनुसार बांग्लादेश में जो एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, अब उसके कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई है। वहां पर इंडियन वर्कर ने काम करने से साफ मना कर दिया है। इस वजह से अब बांग्लादेश का जो इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, उसके बनने का काम अब पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के चले जाने के बाद इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का काम अब अटक चुका है, जो कि बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अब बांग्लादेश की नई सरकार को भारत की तरफ से एक के बाद एक नए झटके मिलना शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के काम का ऐसे ही रुक जाना बांग्लादेश के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि यह उनके लिए इतना अधिक उपयोगी न्यूक्लियर पावर प्लांट था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बनकर तैयार होने का इंतजार बांग्लादेश के सभी लोग कर रहे थे। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के लिए परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा जटिल होती जा रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार को दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी ज़रूरत के लिए जिस देश पर सबसे ज़्यादा निर्भर है वह देश है भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश का भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधे तौर पर व्यापार होता है। रूस ने भी बांग्लादेश में अलग अलग सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। बांग्लादेश इस समय भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और रूस का भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लेकर बैठा है। बांग्लादेश की नई सरकार अपनी अकड़ के चलते फंसती जा रही है। उसे इस समय अपनी अकड़ को छोड़कर भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ अपने संबंधों को अच्छे से बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि जिससे ये देश बांग्लादेश के ऊपर अपना प्रेशर न डाले। लेकिन आप सभी लोग ने देखा ही होगा कि जब से बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार आई है, तब से वह और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के द्वारा भारत के खिलाफ ही बोला जा रहा है। बांग्लादेश के द्वारा भारत को कई मुद्दों पर धमकी दी गई है। उसके बारे में आप लोग को पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। कुछ मुद्दे जैसे चिकन नेक को ब्लॉक करना, हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को बंद करना और भारत के पश्चिम बंगाल को अपना हिस्सा बोलना शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना भी शुरू करने का फैसला लिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु डील को फाइनल किया। अब ये दोनों देश मिलकर परमाणु हथियार बनाने जा रहे हैं। बांग्लादेश की हरकतों से साफ नज़र आ रहा है कि वह बताना चाहता है कि हम भारत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है बांग्लादेश को अपने इस बर्ताव का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। कई बार बांग्लादेश की नई सरकार को अपनी हरकतों की वजह से झटका भी लगा है, लेकिन इस बार बांग्लादेश की सरकार को जो झटका लगा है उससे बांग्लादेश सदमे में आ गया है। बांग्लादेश के रूपपुर शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब उस कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। यह कंस्ट्रक्शन बंद इसलिए हुआ है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का ठेका भारतीय ठेकेदार के द्वारा लिया गया था, लेकिन अब भारत के ठेकेदार ने इस काम को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस वजह से बांग्लादेश की सरकार को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पद्मा नदी के बिल्कुल करीब ही बनाया जा रहा है। भारत में पद्मा नदी को गंगा नदी से नाम जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछा जाता रहता है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आधे से अधिक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब इस पावर प्लांट का काम आधे पर ही रोक दिया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की लागत कोयले की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाती है। इससे बहुत ही कम लागत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी वजह से कोयले से बिजली बनाने की जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाने को बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है। बांग्लादेश में बिजली की मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर भारी मात्रा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जिससे में कपड़ा बुनने और बनाने के लिए मशीनों का उपयोग होता है। बांग्लादेश में काफ़ी कम पावर जनरेशन
प्लांट है जिसके कारण बांग्लादेश को भारत से बिजली की सप्लाई लेनी पड़ती। इसलिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय में न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का निर्णय लिया गया था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जो लागत थी उसे रूस के द्वारा इन्वेस्टमेंट के रूप में कर्ज में दिया गया था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का ठेका भारत की एक कंपनी ने लिया था जिसे $534 मिलियन में लिया था। बांग्लादेश के जिस शहर रूपपुर में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बनाने का काम हो रहा था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से काफ़ी दूर है। इस पावर प्लांट के द्वारा बिजली को अन्य शहरों में पहुंचाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइनें बिछानी जानी थी, तो उसके लिए काम करने वाले वर्कर की भी काफ़ी मात्रा में ज़रूरत थी। पिछले दिनों में जब बांग्लादेश में बाढ़ आनी शुरू हुई थी तब वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर अपने अपने देश लौट गए। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले लगभग 100 वर्कर इंडियन थे जो अपने देश लौट आए। इसके अलावा 30 वर्कर जो इंडोनेशिया के थे वो भी अपने देश लौट गए। लेकिन अब जब बांग्लादेश में बाढ़ के हालात सही हो गए हैं तो उसके बावजूद भी यह वर्कर बांग्लादेश में जाने से साफ मना कर रहे हैं और ये इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी अब काम नहीं करना चाहते। इसके साथ ही भारत की जिस कंपनी ने इसे बनाने का ठेका लिया था वह भी इस पर काम नहीं करना चाहती है। इसके अलावा रूस ने भी बांग्लादेश से बोल दिया है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जो इन्वेस्टमेंट के रूप में कर्जा बांग्लादेश को दिया गया था, अगर उसको बांग्लादेश ने जल्दी नहीं लौटाया तो रूस की तरफ से भी बांग्लादेश पर एक्शन लिया जाएगा। बांग्लादेश की नई सरकार अपने खुद के जाल में ही फंस गई है क्योंकि बांग्लादेश का साथ भारत ने हमेशा से दिया था, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ शुरू से ही बोलना शुरू कर दिया था जिसका खामियाजा अब वह भुगत भी रही है। भारत के वर्कर के द्वारा जो है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने से मना कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारत के द्वारा बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जाती थी तो अब बांग्लादेश से भारत बिजली जो है सप्लाई करना बंद कर देगा। इसके बारे में भी बांग्लादेश को भारत ने बोल दिया है। अब बांग्लादेश के ऊपर चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसने आते सबसे पहले भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। भारत का साथ छोड़कर बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन और पाकिस्तान का साथ दिया और चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाया और पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। यह काम जो है बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत को झटका देने के लिए किए थे, लेकिन झटका खुद ही बांग्लादेश को लग गया। अब बांग्लादेश की चाल बांग्लादेश पर ही भारी पड़ गई है। आगे क्या होगा इस बारे में आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी तक कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।